नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रवीण कंपटीशन क्लासेस टू द पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि हम लोग यहां पर जो जवाहर नवोदय विद्यालय JNV 2022 का पेपर है, आज उसको सॉल्व करने वाले हैं और उसके हम 20 क्वेश्चन करेंगे। आपको बता दें कि हम यहां पर मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे, मानसिक योग्यता के क्वेश्चन करेंगे और 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर इसके बाद फिर 20 क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 पार्ट लेकर आएंगे। जो बच्चे नए हैं तो उनको बता दो कि यहाँ पर हमने जो नवोदय विद्यालय में मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक है, इसके सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, डाल दिए हैं यूट्यूब में। आप उनको जा करके अपने देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। इसके बाद ही आप इस पेपर लगाना स्टार्ट करिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है बच्चों कि आप लोगों को वो एटमॉस्फेयर देना, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराना जो कि आपको एग्ज़ाम में आते हैं। मैं सीधे सीधे उसी तरह के पैटर्न को लेकर के आपको आया हूँ। मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी बताऊँगा। तो बच्चों चलो आप जा कर के उनको देख लेना और जो बच्चे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप यहाँ पर देखिए, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सॉरी प्यारे बच्चों, देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपको जब पेपर मिलेगा तो आपको घबराना नहीं है। बड़े ही शांत चित्त से मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक को जब आप कवर कर रहे होते हो तो हमेशा प्यारे बच्चों आपको क्या पढ़ना है, निर्देश। क्या करना है प्यारे बच्चों, निर्देश पढ़ना है। निर्देश में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आपकी आदत हो जाएगी। साथ में आपको ये पता चलेगा कि जो आगे आने वाले 4 क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो किस पैटर्न पर आधारित होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो JNV का पूरा सिलेबस बटा हुआ है ना, पूरे पैटर्न के आधार पर बांटा गया है। मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक ही 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप जैसे ही निर्देश पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 10 टॉपिक हैं मेंटल एप्टीट्यूड में, वो किस टॉपिक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अगले 4 क्वेश्चन किस टॉपिक से हैं। तो चलिए अभी आप पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप भी समझने की कोशिश करिएगा। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिए गए हैं। 1 2 3 4 दर्शाए गए हैं। देखिए दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। क्या समझे, 3 चित्र आपस में समान हैं जबकि एक अन्य चित्र क्या है, भिन्न है। तो बस आप इसी को आपको पकड़ना है। यही बात है कि मतलब ये भिन्न चिन्ह को, भिन्न आकृति को आपको पहचानना है, वही आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम मेंटल एप्टीट्यूड टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें एक ऑड मैन आउट या छटनीकरण का जो टॉपिक था उससे ये क्वेश्चन है, उस पार्ट 1 इसी से है। तो चलिए देखिए, आप इस 4 आकृतियां हैं 1 2 3 4, आपको गौर से देखना है। तो बच्चों जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है तो हमेशा आकृति को गौर से देखने के लिए देखो, एरो देखो, तो एरो देखा करो। इस क्वेश्चन में एरो देखिए, चारों में एरो बने हुए हैं, ठीक है, बने हुए हैं। अब ये लाइनें देखिए, 1 2 3 4 लाइनें, इसमें भी 4 लाइनें हैं, मतलब अभी तो कोई भिन्नता दिखाई नहीं दे रही। फिर आप देखिए कि जो एरो का चिन्ह है बड़ी लाइन से जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें भी बड़ी लाइन से जुड़ रहा है, यहाँ पे देखिए इसमें भी बड़ी लाइन से जुड़ रहा है। लेकिन इस आकृति में आप देखेंगे कि एरो का चिन्ह किससे जुड़ रहा है, छोटी लाइन से। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। अच्छा, यहाँ पर वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकते थे, आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरह से वो क्वेश्चन को घुमा सकते हैं। तो आपको आकृति को बहुत गौर से देखना है और हमेशा स्टेप बाय स्टेप देखना है। जैसे मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पर कि पहले आपने एरो को देखा, तो देखा आपने एरो सब में था, फिर आप लाइन को देखा। तो एक एक स्टेप में आपको आकृति को जब भी देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। चलो इस आकृति को देखो, यहाँ पर देखो कितने क्रॉस बने हुए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो कितने क्रॉस बने हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने क्रॉस बने हुए हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये। क्यों, ये आकृति में 5 चिन्ह बने हुए हैं, यहाँ बाकी में 4 बने हुए हैं। इस आकृति को देखो बच्चों, देखो यहाँ पे कितनी आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे कितनी आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे कितनी हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे कितनी हैं, 1 2 3। तो बस आपका आंसर 4th हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें तो एक भिन्न चित्र पहचानना है कि ये आपस में, तीनों में आपस में समान हुए ना। 4 आकृतियां हैं, इसमें केवल 3 आकृति, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 14। चलो इस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो यहाँ पे 3 डॉट बने हुए हैं, गौर से देखो, यहाँ पे भी 3 डॉट, यहाँ पे भी 3 डॉट, यहाँ पे भी 3 डॉट, मतलब इससे हमें आंसर भी नहीं निकलेगा। अब हमें क्या गौर से देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि जब गौर से देखेंगे तो एक डॉट है ना, जो ये वाला डॉट देखिए नज़दीक है, 2 डॉट बाहर की तरफ है,
ये इस रेखा के नज़दीक है। यहाँ पे भी देखिए इस डॉट ये कॉर्नर के नज़दीक है। यहाँ पे देखिए कॉर्नर के नज़दीक है और साथ में डॉट क्या, दो डॉट ऊपर की तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर देखिए उल्टा बना हुआ है। एक डॉट तो है लेकिन ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ये मैं सीधे कह दूँ, देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अभी आप देखना, ये देखिए ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे। लेकिन ये कैसे जा रहे हैं, देखो कॉर्नर की तरफ से भाग रहे हैं, लेकिन इन दोनों कैसे हो गए, ऐसे हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। तो चलिए पार्ट सेकंड देखते हैं बच्चों। पार्ट सेकंड में फिर से मैं कहूँगा आप लोग भी अपनी आदत डालो, आपको निर्देश पढ़ना है। चलिए पढ़िए मेरे साथ। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। देखिए बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1 2 3 4 से चिन्हित उत्तर आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, उत्तर चित्र से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। किससे कुछ चुना है, एनालॉगी वाले टॉपिक से। यहाँ पे सेकंड पार्ट है, ये एनालॉगी वाले पार्ट से मैंने आपको पढ़ाया था समरूप चित्र। आप जाके देखो पहले उसको, तब इसको सॉल्व करना। तो समरूप चित्र को चुने, तो आपको क्या चुनना है, बिल्कुल समान चित्र को चुनना है। समरूप चित्र मतलब समान चित्र। तो चलो देखो समान चित्र। तो जब बच्चों जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा इस आकृति को बहुत गौर से देखो। एक आकृति ये बनी है, फिर ऐसे ऐसे आकृति बनी है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। इतने चेंजेस हैं इस आकृति में। तो बस आपको उसी को ढूंढना है। ढूंढोगे, चलो ढूंढो। देखो इसमें तो क्रॉस बना है, एरो बना है। एरो तो इसमें बना ही नहीं कहीं, तो ये तो बाहर हो गया। चलो इसमें देखो दो लाइनें सीधे सीधी बनी है, इसमें क्या दो लाइनें बनी है, नहीं बनी। ये ऐसे और ऐसे भी है, इसलिए ये भी बाहर। अब अपन ढूंढेंगे एक और दो में से कोई एक आंसर अपना सही होगा। तो बहुत गौर से देखो, इसमें भी बना है, दोनों इसमें सेम सेम है। ये आकृति जो दूसरे नंबर की रेखा है, ये भी सेम सेम है। तीसरी आकृति की देखेंगे, ये भी सेम है। आप गौर से देखेंगे चौथी आकृति ये भिन्न है। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे डिफरेंस हो गया फर्स्ट और सेकंड में। क्या डिफरेंस हो गया, ये आकृति ऐसे बनी है ना, ऐसे बनी है ना, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा बनी है, इसलिए आंसर दो नहीं होगा। आपका आंसर क्या है, फर्स्ट होगा। चलो छठवां क्वेश्चन देखो। छठवें क्वेश्चन को देखो। अब सेम चित्र देखना है, 1 2 4। तो किसमें बना है, 1 2 3 तो सेम है नहीं, 1 2 9 भी सेम नहीं है, 1 2 4 1 2 4 मतलब 3 और 4 में से एक आंसर है। ये दो तो हो ही नहीं सकते। 3 5 8, तो देखो 3 5 8 किसमें है, 3 5 9 है, ये भी आकृति कट गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को ढूंढना करना है क्या, क्योंकि आपने ये कैसे पहचाना कि हमें इस तरह सॉल्व करना है। जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा, निर्देश को पढ़ा, तो वहाँ पे क्या लिखा था कि आपको समरूप चित्र ढूंढना है। अगली 4 क्वेश्चन किस में आधारित हैं, एनालॉगी पे, समरूप चित्र पे, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे प्यारे बच्चों। चलो तो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको समरूप चित्र पहचानना है कि इनमें से कौन सेम चित्र है। तो देखो 1 2 बॉक्स बने हैं ना, तो ढूंढो 1 2 बॉक्स किसी में बने हैं क्या। देखो यहाँ पे तो 3 बॉक्स हैं, एक लाइन में 4 बॉक्स हैं, यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, यहाँ पे भी तो बहुत सारे बॉक्स हैं। देखो बहुत सारे बॉक्स हैं, तो आंसर सीधा सीधा 2 हो जाएगा। यहाँ पे इस आकृति को देखो, और हमेशा कहता हूँ आकृति को बिल्कुल गौर से देखो और एक एक स्टेप में देखो। यहाँ पे सब में ट्रायंगल बना है तो बना है। चलिए इस रेखा को देखो, और इस रेखा में छोटा सा एरो चित्र बना हुआ है। आप इसे बहुत गौर से देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखो इस आकृति में क्या है, ये देखो ऐसे एरो बना है, यहाँ बाहर की तरफ एरो बना है, ये बना है ना। तो यहाँ पे देखो इस तरह का एरो और इस तरह का एरो किस में बना है, आप गौर से देखेंगे। इसमें भी बना है, इसमें तो बाहर हो गया है, ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकता। इसमें, हाँ इसमें तो सेम सेम बना है। चलो ये इसको देखेंगे, और इसमें भी बना है। तो चलो इस आकृति के इस यहाँ पे देखो, ये रेखा ऐसी बनी है, फिर ऐसे ऐसी रेखाएं बनी है, तो इसको तो हमने पहले ही बाहर कर दिया है, समझो। अब तीसरा और चौथे में फंसे थे, इसमें देखो ऐसी ऐसी रेखाएं बनी है ना, ये वाले देखो ऐसी ऐसी रेखाएं बनी हैं, यहाँ पे तो ऐसी रेखा बनी ही नहीं, तो 3 भी बाहर हो गया। चौथा देखो, ये देखो ऐसे और ऐसे भाग रहा है, इसलिए ये भी भिन्न है। तो आपको आंसर नंबर क्या है, फर्स्ट। सेम जैसी इसकी आकृति ये वाली है, यही आकृति आपकी फर्स्ट है। तो प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। देखो खंड 3 पढ़ते हैं। पार्ट 3 में देखो, अब फिर से मैं वही कहूँगा कि आप जब भी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलिए। प्रश्न नंबर 9 से 12 तक बाईं ओर क्या दिए गए हैं, एक प्रश्न चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है। ये प्रश्न चिन्ह दिया गया है, बाईं मतलब इस साइड, ठीक है, बाईं ओर मतलब इस साइड, जिसका एक भाग इन्होंने क्या किया, लुप्त कर लिया है। और दाईं ओर क्या उत्तर आकृतियां दी गई हैं। उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न क्या हो जाए,
पूरा हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये कौन से टॉपिक से है। जब मैंने मेंटल एप्टीट्यूड पढ़ाया था तो आपको बताया था कि कंप्लीट करने के लिए आकृति आती है, पूर्ण करने के लिए आकृति आती है। तो जो बच्चे नए हैं पहले मेरे जाके उस वीडियो को देखना, तो आपको समझ में आएगा। तो कंप्लीट करने के लिए आपको टॉपिक में क्वेश्चन है, तो इस उस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब पार्ट 3 आपको कैसे है, कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट मतलब आकृति को अब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आकृति एक छिपा ली गई है आपसे। तो प्रश्न संख्या कहाँ से 9 से 12 तक। तो चलो 9वां क्वेश्चन भी सॉल्व करें अपन। रेडी हो, चलो करो। देखो इस आकृति को देखो, अभी क्या क्या यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। और देखिए एक चीज़ और इन्होंने लिखा, बिना दिशा परिवर्तन के सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कैसी आकृति बनेगी, जैसे ये आकृतियाँ हैं, इसमें भी सेम आकृति बनी है, इसमें भी सेम आकृति, जैसे ही तीनों में आकृति बनी है वही आकृति कौन सी है बताइए। चौथी आकृति सेम ऐसी ही बनाना है, तो कौन सी होगी, ये होगी क्या, नहीं होगी। देखिए उल्टा सीधा बनी है, ये आधा भाग खाली है, इसमें भी आधा भाग खाली है, ठीक है। इसमें देखो 20 से काटा है। कहने का मतलब आंसर आपका फर्स्ट है। मतलब ये जैसे आकृतियां हैं ना, 3 आकृतियां, सेम आकृति कौन हुई, फर्स्ट। चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब जैसे ये आकृति है, ये आकृति है, ये आकृति है, अब ढूंढो कौन सी आकृति सेम सेम बनी हुई है, बताइए। ये आकृति आपको फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो, पूरा करोगे, इसको पूरा करोगे तो जैसे ये आकृति ये पूरा करोगे तो एक लाइन ये बन जाएगी, फिर एक लाइन ये बनाइए, और फिर यहाँ पे एक गोला बनाइए, ठीक है। आप बनाएंगे और फिर एक क्या करेंगे, इसके बाद एक रेखा बनाइए और इस तरह की रेखा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप गौर से देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। मतलब आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, आकृति को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर, तो इसको जब इस तरह कंप्लीट करेंगे ना इसको आप, तो ये आकृति बनेगी। यहाँ पे आकृति को कंप्लीट करो बच्चों। देखो अब इसको कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना है, इसको एक रेखा, एक सर्कल ये बनाइए। यहाँ पे कितने सर्कल बन गए, 2 सर्कल बन गए। फिर आपको ऐसी रेखा बनानी पड़ेगी, बना लोगे ना। और फिर जैसे ये सर्कल बना है ऐसे सर्कल बनाना पड़ेगा, और फिर ऐसी आकृति। तो आपकी ऐसी आकृति कौन सी होगी, 2। आंसर नंबर 2। अच्छा एक चीज़ और है, आप इसको क्रॉस भी चेक कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो देखो आपको आकृति यहाँ से पूरा करना है। चलो मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ। देखो ये जैसे ये हमने मिटा दिया। अब ठीक है, अब आपको कम समय में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कम समय में सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों, देखो यहाँ पे 2 गोले बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पूरा करोगे तो 2 गोले बनेंगे ना। तो देखो इसमें एक गोला बना है, इसमें गोला ही उल्टा बना है, इसका गोला 2 गोले बने हैं, लेकिन इसका गोला उधर की तरफ बना है। गोला तो कहाँ बनना है, इधर की तरफ। तो केवल ये आकृति है, तो इस तरह ये आकृति में गोला ऐसे बना है। तो इस तरह आप सीधे शॉर्ट में भी आंसर निकाल सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ऐसे ब्लैक किसमें बना है, देखो इसमें बना है। देखो इसमें केवल एक आकृति ही इधर की तरफ है, इसमें बना है लेकिन इधर की तरफ बना है। और हमें ब्लैक ब्लैक कहाँ बनाना है, ऐसे बनाना है। तो इसको आप पूरा करोगे, जैसी आकृति बनी है इसको बनाओगे तो आपकी कौन सी आकृति हो जाएगी, फर्स्ट। तो प्यारे बच्चों ये टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन था, कंप्लीट करने के लिए। मतलब आपको क्या, जैसी आकृति है उसको आपको पूरा करना है। जैसे ये 3 आकृतियाँ वैसे बनाना है, ये 3 आकृतियाँ तो वैसे बनाना है। तो इस तरह आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आपको अगले टॉपिक में मैं ले चलता हूँ, पार्ट 4 में। पार्ट 4 में कैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों बने हैं, देखो अब आपको काम है पढ़ना। प्रश्न संख्या 13 से 16 में, 13 to 16 में बाईं ओर क्या दिया गया है, 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, ठीक है। और चौथे चित्र के लिए क्या छोड़ा गया है, स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र में श्रेणी क्रम में है, कैसे क्रम, अब देखिए यही यही बात आपको पकड़ लेना है। ये किस पे है, सीरीज पे क्वेश्चन है। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था मेंटल एप्टीट्यूड, तो सीरीज वाला टॉपिक कराया था, 2-3 लेक्चर लिए थे उस पर। तो श्रेणी वाला क्रम है, उसको जाकर देख लो तो मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो चलो रेडी है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए यहाँ पर बच्चों बोल रहा हूँ क्योंकि अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। जो बच्चों को थोड़ा फास्ट लगता है तो आप क्या करिए, इसको स्लो मोशन में देखिए, या फिर आप पहले खुद से प्रैक्टिस करिए, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि आपके पास समय कम होगा। तो इसलिए मैं भी आपकी आदत डाल रहा हूँ इस तरह सॉल्व कराने की। तो श्रेणी क्रम में आपको क्या करना है, पूरा करना है। अच्छा बच्चों देखो, जब भी इस तरह की आकृति आती है ना, हमेशा देखो क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज। श्रेणी क्रम का मतलब, कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे 1 2 3 4 5, तो एक चेंज हो रहा है ना कि 1 2 3 2 4 6, तो 2 2 का गैप हो रहा है। तो श्रेणी क्रम का मतलब यही होता है, ठीक है। तो चलो देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरो का चित्र बना है, फिर खाली है, फिर गोला है, फिर खाली है, फिर गोला है, फिर खाली है, फिर एरो है, ठीक है ना, इस तरह। तो कहने का मतलब आप क्या देख पा रहे हो कि अब इस आकृति में देखो, ये एरो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया, और गोला और आगे बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें भी क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर एरो था, अब एरो और आगे बढ़ गया, ठीक है, और गोला और आगे बढ़ गया, और बीच में छोड़ रहा है। और एक चीज़ और चेंज है इसमें, क्या कि एरो और गोला के बीच में एक पॉइंट क्या है, खाली है
है ना खाली। तो क्या हो रहा है, एरो भी बढ़ रहा है और गोला भी बढ़ रहा है और साथ में ये लाइन भी बीच में ड्रॉ हो रही है। तो इसमें क्या देखो, एरो यहाँ पर आया, फिर एरो यहाँ पर आया, अब एरो कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एरो आ जाएगा क्योंकि एरो एक एक स्टेप में बढ़ता जा रहा है। तो देखो गौर से देखो, एरो इसमें भी यहाँ पे तीन जगह तीन आकृतियों में एरो यहाँ पर पहुँच गया। फिर गोला भी बढ़ रहा है, देखो गोला यहाँ पर था, फिर यहाँ पहुँच गया इस आकृति में, और फिर इस आकृति में यहाँ बढ़ गया, मतलब गोला भी बढ़ रहा है। तो गोला यहाँ कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो अब देखो एरो यहाँ पर आ गया, ठीक है, एरो यहाँ पे आ जाएगा, गोला यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो इसमें भी और इसमें भी है, ठीक है, यहाँ पे सेम सेम है। अब गौर से यदि आप देखोगे तो एक चीज़ चेंज हो रहा है क्या, कि देखो एरो और गोला एक रेखा में अलग अलग हैं, है ना। एरो और गोला क्या है, अलग अलग हैं। अब इस आकृति और इस आकृति में प्यारे बच्चों यही डिफरेंस है। देखो यहाँ पे एरो एरो एक ही लाइन में है, यहाँ पे एरो और गोला अलग अलग एक ही लाइन में अलग अलग है। यहाँ पे क्या सेम सेम है, इनमें एरो एरो एक साइड, गोला गोला एक साइड, इसलिए आंसर 2 है। प्यारे बच्चों आपको बता दूं, श्रेणी क्रम वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा होता है, जहाँ पे आप गलती कर सकते हो, इसलिए इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। आप करेंगे तो खुद ही समझने लगेंगे। देखो यहाँ पे क्या सीरीज चेंज हो रही है, देखिए यहाँ पे एक हाफ सर्कल है ना बच्चों, हाफ सर्कल बना है। अब नेक्स्ट आकृति में इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, देखो ऐसे हाफ सर्कल तो था ही, लेकिन उसको डॉट डॉट से भर दिया, अंदर गोले कर दिया। फिर नेक्स्ट चेंज क्या किया इन्होंने, फिर हाफ सर्कल बना दिया। तो आप ही बताओ, आप देख पा रहे हैं ना, इसके में डॉट डॉट कर दिया, फिर इसके बाद एक और सर्कल बनाया, तो इसमें क्या होगा, ये क्या कैसे हो जाएगा, डॉट डॉट में हो जाएगा। तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 आकृति हैं, एक रेखा में आकृति है, यहाँ 2 रेखा में, यहाँ 3 रेखाओं में आकृति है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 रेखाओं वाली आकृति, आसानी से आप पहचान पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन ये है, समस्या आकृति वाले क्वेश्चन। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे एक गोला, यहाँ से 2 गोले थे, फिर 2 के बाद कितने गोले हो गए, 3 गोले, 3 गोले के बाद कितने हो गए, 4 गोले, और फिर 4 गोले के बाद कितने हो जाएंगे, 5 गोले। मतलब एक चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 4, तो इस तरह 2 3 4 5। अरे इसमें तो पांचों में गोले हैं यार, फिर तो अपन फंस जाएंगे। मतलब क्या, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। जब भी एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं निकले, आंसर नहीं निकले, हमेशा मूव कर जाओ, अगले कॉन्सेप्ट में जाओ। तो आप गौर से देखो, देखो यहाँ पे क्या है, डॉटेड है ना, और ये प्लेन गोला है। यहाँ पे क्या हुआ, प्लेन गोला तो था, यहाँ पे ये 2 गोले तो थे ही, एक और एक्स्ट्रा क्या बढ़ा दिया, प्लेन वाला गोला बढ़ा दिया। यहाँ पे कैसा बढ़ा दिया, डॉट वाला गोला बढ़ा दिया। तो अब आप सीक्वेंस देखेंगे कि इसमें पहले प्लेन वाला बढ़ाया, इसमें डॉट वाला बढ़ाया, तो अब इसमें कौन सा आ जाएगा, प्लेन वाला। मतलब पहले डॉट फिर प्लेन, सॉरी इसमें क्या है, पहले प्लेन बढ़ाया, प्लेन, यहाँ पे प्लेन देखो, यहाँ पे प्लेन तो एक ही है, यहाँ पे प्लेन कितने हो गए, 2, यहाँ पे डॉट कितने हो गए, 2। तो प्लेन, यहाँ प्लेन बढ़ा, फिर डॉट बढ़ा, अब प्लेन बढ़ेगा। तो देखो केवल एक ही आकृति है जिसमें 2 गोले भी हैं और प्लेन 3 हैं। बाकी में देखो, इसमें एक प्लेन है, इसमें एक डॉट है, इसमें भी एक डॉट है, इसमें भी एक डॉट है। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से भी कर सकते हो। पूछो कैसे, देखो जरा सा सेंस लगाना है, इतना सोचोगे भी नहीं कैसे। देखो यहाँ पे कितने गोले थे, एक एक गोला था, यहाँ पे 2 हो गए। तो अगली आकृति में कम से कम 2 गोले तो होंगे ही ब्लैक, और ब्लैक 2 गोले केवल इसी आकृति में, बाकी में ब्लैक है ही नहीं, केवल एक ही ब्लैक है। और सीरीज कम कम हमेशा सीरीज में चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो यहाँ पे बढ़नी चाहिए। इसलिए आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो कि 2 ब्लैक ढूंढ लो, 2 ब्लैक इसमें हैं, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी में तो एक ब्लैक है, इसमें भी एक ब्लैक है, इसमें भी एक ब्लैक है, इसमें भी एक ब्लैक है। तो प्यारे बच्चों पार्ट 5 देखो, अब ये हमारा लास्ट पार्ट है, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन कराएंगे इस पार्ट में। तो चलो प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न चित्र में 2 प्रश्न चित्र दिए गए हैं, ठीक है। दूसरे सेट में 1 प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। प्रथम सेट में 2 प्रश्न चित्र में एक, इसमें एक निश्चित संबंध है। तो आप समझ गए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये संबंध वाला टॉपिक मैंने कराया था, तो वो उस टॉपिक से। तो आप जा करके उसको पहले देखो, फिर इसको सॉल्व करो। इस तरह का संबंध दूसरे, और जिस तरह का संबंध कहने का मतलब है इस आकृति का इससे है, वही संबंध इस आकृति का इससे होना चाहिए। समझे बात को। तो आप गौर से देखो, इस आकृति को, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, तो फिर इस आकृति में क्या चेंज हुआ बच्चों, देखो ट्रायंगल कहाँ आ गया, अंदर आ गया, आया ना अंदर, और सर्कल कहाँ चला गया, बाहर चला गया ना। तो बस अपने को वही काम करना है, इसमें ट्रायंगल, इसमें स्क्वायर बाहर है, तो ट्रायंगल को कर दो बाहर, स्क्वायर को कर दो अंदर, और साथ में डॉटेड कर दो। तो आप गौर से देखेंगे तो केवल आकृति ये है, ट्रायंगल चला गया बाहर, स्क्वायर आ गया अंदर जैसे इसमें था, और अंदर डॉट डॉट कर दिए क्योंकि इसमें भी डॉट डॉट किया, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इस आकृति को गौर से देखो, इस आकृति में क्या चेंज हुआ, इसमें क्या संबंध देख पा रहे हैं आप, देखो ये डॉट डॉट है,
क्रॉस हैं, साथ में क्या 4 चिन्ह हैं? अच्छा 4 ये थे, ठीक है? तो 4 क्रॉस कर दिए, ये संबंधित है ना इसमें। अब ट्रायंगल है, 3 क्रॉस थे, तो इसमें क्या है, अब अंदर 3 क्रॉस हो जाएँगे, आंसर देखो 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अच्छा आप लोग, मैं सीधे सॉल्व करा रहा हूँ, आपकी कोशिश ये करना है कि आप खुद इसे सॉल्व किया करिए, है ना? पॉज़ करके। समस्या आकृति ये वाली देखो, अब इस आकृति में क्या है, इसमें देखो एक ये ऐसी आकृति है, फिर ऐसे और ऐसे और ऐसी आकृति है। इसमें क्या इन्होंने चेंज कर दिया, इस आकृति के से क्या संबंध किया इन्होंने, ऐसी आकृति तो थी ही, लेकिन इसमें ऐसे और ऐसे चेंज कर दिया, इसमें ऐसे और ऐसे चेंज कर दिया। बस सेम परिवर्तन आपको इस आकृति में करेंगे, तो आप गौर से देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ, सॉल्व करो जरा इसको। आंसर आपको फोर्थ हो जाएगा। कैसे, ऐसे चेंज हो जाएगा और ऐसे चेंज हो जाएगा, और ऐसी आकृति आपकी फोर्थ ही बन रही है। अच्छा इस आकृति को देखो, समस्या आकृति, आप 20 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन। ये देखो सर्कल हैं बने हैं, ये आपस में 2 रेखाएं बनी हैं। इसमें क्या संबंध हुआ कि दोनों सर्कल आपस में हट गए और केवल प्रश्न चिन्ह जरिए आकृति भर बची। तो बस आप इसमें भी यही करना, इनको हटा दो और बना दो। तो आप देखें, अरे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसमें तो 2 जगह है, 2 और 3 में। तो यदि आप बहुत बारीक से कुछ आकृति को देखेंगे, कैसे देखोगे, बहुत बारीक से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आकृति आपस में जुड़ी हुई है, और यहाँ पे क्या जुड़ी हुई है ना, मतलब यहाँ पे खुली थी, यहाँ पे जुड़ी है, यहाँ पे खुली है तो यहाँ पे क्या होगी, जुड़ी होगी। तो केवल आंसर 2 है, बस यही डिफरेंस है 2 और 3 में। यहाँ पे आकृति 2 देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये खुली है, ये बंद है, ये यहाँ से खुली हुई है। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलता हूँ अगली क्लास में सेकंड पार्ट में, जहाँ मैं आपको इसका अगला पार्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगले पार्ट में फिर से भी इस क्वेश्चन कराऊंगा, और हो सके तो इसको आप लाइक करना, डाउट होता है तो कमेंट करना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, ताकि हमारी इस सीरीज में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करा रहे हैं पिछले विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन का, ताकि हर बच्चे इसको देख सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।